अब बच्चों देखते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, है ना। तो फर्स्ट है कि फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग्स में कि स्टोमेटा है, मैच CH मैच करना है, ठीक। मैच में क्या है, फर्स्ट है स्टोमेटा क्या है, दैट इज द फॉर ट्रांसपीरेशन, है ना। तो मतलब ट्रांसपीरेशन क्या चीज है, ट्रांसपीरेशन पत्तों से पानी का निकलना जो होता है, ठीक है, जिसके कारण से पौधों में क्या है, पानी ऊपर भी सक्शन पुल क्रिएट होता है, ठीक। तो सेकंड पॉइंट है, देखिए जाइलम, XYLEM जाइलम इससे क्या है, जाइलम इज द टू ट्रांसपोर्ट वाटर। बच्चों एक जाइलम और फ्लोएम में आप सभी को थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, मैं आपको बता दूं, थोड़ा बिल्कुल छोटा सा क्लू है कि आपको अगर ABCD लिखोगे तो क्या होगा, WX आता है, क्लियर। W और X मतलब जाइलम के साथ वाटर होगा। तो दूसरा कौन सा हुआ, फ्लोएम। तो दूसरा क्या, फ्लोएम हो गया। फ्लोएम के साथ दूसरी चीजें क्या है, फ्लोएम के साथ फूड हो जाएगा। इज दैट क्लियर। तो इसलिए ये कंफ्यूजन दूर रखिएगा। बहुत बच्चे क्या है इसमें कंफ्यूज करते हैं, मिस्टेक करते हैं, ठीक। W और X साथ में है ना, तो इसलिए क्या है, जाइलम के थ्रू वाटर और दूसरे के थ्रू ये फूड। तो जाइलम ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। नेक्स्ट है ये थर्ड पॉइंट इज ये रूट हेयर्स क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। मैं आप सभी को दिखा भी चुका हूं पिछली वीडियो में कि रूट हेयर्स क्या बहुत पतले पतले रेशे होते हैं, हमारे सिर के बालों की तरह से, ठीक है। तो नेक्स्ट है फ्लोएम, PHLOEM। फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम इज द फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड का ट्रांसपोर्टेशन को हम कैसे करते हैं जी, फ्लोएम के थ्रू करते हैं, ठीक। अब देखते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, द ब्लड फ्रॉम हार्ट इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी बाय आर्टरीज, ठीक है। फर्स्ट हो जाएगा आर्टरीज, ठीक। ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी बाय ब्लड फ्रॉम हार्ट इज ट्रांसपोर्टेड टू, जरा नेक्स्ट देखते हैं, हीमोग्लोबिन इज, नेक्स्ट पॉइंट इज क्वेश्चन 2, हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन, किसमें हीमोग्लोबिन होता है, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। फिर सेल्स तो लगा ही हुआ है। आर्टरीज एंड वेन्स आर ज्वाइंड बाय ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, ठीक है, बता चुके हैं आपको, कैपिलरीज। नेक्स्ट फोर्थ इज द रिदमिक एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट, क्या, ठीक है, ये हार्ट बीट होती है। तो अब नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट क्वेश्चन, द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन बींग्स इज, ह्यूमन बींग्स में मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, दैट इज यूरिया होता है, ठीक। और नेक्स्ट क्या है, स्वेट कंटेन्स वाटर एंड साल्ट। और आप सभी गर्मियों में देखिएगा कि हम सब जैसे कपड़े पहने रहते हैं तो पसीना हुआ कब शर्ट में या टी शर्ट में, तो देखिएगा कि उस पे पसीना सूखने के बाद व्हाइट सा हो जाता है, दैट इज ड्यू टू साल्ट,
ठीक है। अब ये मत कहिएगा कि सर साल्ट क्या है, नमकीन होगा, कॉमन साल्ट होगा कि क्या साल्ट होगा। इसीलिए कहते हैं गर्मियों में, समर्स में क्या है, इलेक्ट्रोलाइट की हमारी बॉडी में कमी आ जाती है, इसलिए हमें क्या है रेगुलरली ये मतलब ORS वगैरह या नमक चीनी पानी या कहें नींबू का शरबत वगैरह ऐसी वैसी चीजें लेते रहना चाहिए, ठीक है। पर ये नहीं कि पेप्सी और कोला पीजिए तो फिर उसके बाद क्या है। और ये बच्चों ये जान लीजिए, पेप्सी और कोका कोला वगैरह जितना भी पियोगे ना, तो ये सब सॉफ्ट ड्रिंक्स जितनी भी रहती हैं शुरू में तो अच्छी लगती है, जो भी अच्छी लगती हैं तो वो शुरू में तो अच्छी लगती हैं, पर क्या है बाद में उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स रहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये ध्यान रखिए कि और थोड़ा बहुत पी सकते हैं, पर क्या है ज्यादा नहीं, ठीक है। थोड़ा बहुत का मतलब महीने में कभी एक आध, ये नहीं कि डेली बस खाली एक गिलास, है ना। तो आप देखते हैं ये हो गया जी, स्वेट हो गया। हाँ, नेक्स्ट है 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 कि किडनीज एलिमिनेट द वेस्ट मटेरियल इन लिक्विड फॉर्म कॉल्ड यूरिन। किडनी मेनली क्या है, यूरिन बनाती है। अगर बच्चों जान लीजिए किडनीज में प्रॉब्लम होगी तो यूरिन की प्रॉब्लम आपको तुरंत, अगर मतलब सीधी सी बात है, अगर यूरिन की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो जान लीजिए किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम खड़ी हो गई। और किडनी क्या है, अगर किडनी ना हो तो जान लीजिए कि पूरी बॉडी में यूरिया भर जाएगा, हो जाएगा, और जिससे क्या है पॉइजन, और पॉइजन से आदमी बहुत जल्दी मर जाएगा। और इसका अगर खराब रहता ही है किडनी, तो बच्चों जान लीजिए कि वो क्या किया जाता है कि वो ब्लड का आर्टिफिशियल तरीके से प्यूरिफिकेशन होता है, दैट इज कॉल्ड डायलिसिस, ठीक है। आर्टिफिशियल तरीके से मतलब हफ्ते में 2 बार कराना पड़ेगा, और एक बार कराने का मतलब 5-6 हजार रुपए कम से कम, वो अब हॉस्पिटल पे भी डिपेंड करता है, ठीक है कितना। तो आप सोच लीजिए ये हो गया जी यूरिन की फॉर्म में। नेक्स्ट इज वाटर रीचेस 8 नंबर, वाटर रीचेस ग्रेट हाइट्स इन ट्रीज बिकॉज ऑफ सक्शन पुल कॉज्ड बाय ट्रांसपीरेशन। भाई अगर ऊपर से पानी निकल नहीं रहा है, कहीं से भी कोई अगर चीज निकल नहीं रही तो अंदर आने का स्थान नहीं बनेगा, ठीक है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल बताएं, ट्रेन में अगर भरे जाएं पैसेंजर्स भरते जा रहे हैं पर कोई उतर नहीं रहा, तो क्या होगा, बहुत क्राउड हो जाएगा, और फिर उसके बाद एक लिमिट के बाद अंदर जाने की जगह भी नहीं मिलेगी। तो इसीलिए जा रहे हैं अंदर, जाने का सिस्टम होना चाहिए तो निकलने का सिस्टम भी होना चाहिए, ठीक है। आपके घर में ही जैसे देख लीजिए, आप अगर पुराना बुक्स वगैरह अगर ये सब कॉपीज वगैरह डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे तो क्या है आपके घर में पूरा का पूरा, सोच लीजिए क्लास 1 से लेके 7 क्लास तक कितने रैक भर जाएंगे, है ना। तो ध्यान दीजिए। तो अब क्या है, दैट इज ड्यू टू ट्रांसपीरेशन, ठीक है। तो अब देखते हैं जी, नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट इन प्लांट्स वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू, फिर से आ गया W के साथ H, तो वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू जाइलेम, ठीक। नेक्स्ट B की बात करते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन थ्रू रूट्स कैन बी इंक्रीज बाय कीपिंग प्लांट्स। अब देखिए वाटर का ट्रांसपीरेशन पत्तों से होगा या उसके स्टेम से भी होगा, ठीक है। किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू, और ये किस सिचुएशन में होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है इन शेड, छाया में रखने पे, या डिम लाइट में रखने पे, अंडर द फैन, और कवर्ड विद पॉलीथीन बैग। बच्चों यहाँ पे धूप की बात नहीं कर रहे हैं, अगर धूप में रख दिया जाता है तो सबसे ज्यादा होता है। अब यहाँ पे क्या है, फैन की बात की गई। आपको पता होना चाहिए अगर क्या है घर में पोछा लगा है तो ये चारों ऑप्शन लगा दीजिए, और ये ऑब्जर्व कीजिएगा कि किस सिचुएशन में सबसे जल्दी घर सूखता है, ठीक है। क्या करना है, छाया कर दीजिए, दूसरा लाइट डिम जला दीजिए, तीसरा फैन चला दीजिए, और चौथा पॉलीथीन से पूरी तरह से ढक दीजिए फर्श
कौन से में होगा, फैन चलाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, फैन के समय ये अंडर, ऑप्शन विल बी थर्ड, अंडर द फैन, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं बच्चों की क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स नेसेसरी इन ए प्लांट और इन एन एनिमल, एक्सप्लेन। कि एनिमल्स या प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन क्यों जरूरी है। फर्स्ट हम कर देते हैं, क्वेश्चन तो वैसे लिखा जाएगा, है ना, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स आर नेसेसरी बिकॉज, ठीक, इतना हम मान के चलते हैं कि आपको पता होगा। ठीक, इसके बाद करते हैं, ठीक, बिकॉज सीधे हम सब करते हैं भाई, साइंस के स्टूडेंट्स हैं, इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बिकॉज ये टू फर्स्ट क्या है, टू सप्लाई फूड, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर इन होल बॉडी, पूरी बॉडी में इनका ट्रांसपोर्टेशन के लिए, सप्लाई के लिए। सेकंड, टू सप्लाई ऑक्सीजन, O2, ऑक्सीजन का क्या हुआ, O2 इन सेल्स। बच्चों यहां होल बॉडी कहिए चाहे सेल्स कहिए, ठीक है, सेल्स ये S है ना। तो नेक्स्ट, टू रिमूव वेस्ट मटेरियल्स, वेस्ट मटेरियल्स के रिमूवल के लिए भी क्या है, ये जरूरी है। वेस्ट मटेरियल्स जैसे एग्जांपल हम कह दें CO2, यूरिया, ETC, ठीक है, इन सब के लिए चाहे ये प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, ठीक है। पर बच्चों ये प्लांट्स में थोड़ा अलग है, पर ये जो है CO2 तो दोनों में होता है, यूरिया वगैरह का फॉर्मेशन क्या है, मेनली ह्यूमन में जिनमें ब्लड होगा। इज दैट क्लियर? तो देखते हैं, और है ना, ये एक कॉमन टाइप का, क्योंकि कॉमन क्वेश्चन पूछा तो कॉमन हम लिख दिए, ठीक। अब देखते हैं, व्हाट विल हैपन इफ देयर आर नो प्लेटलेट्स इन द ब्लड। अगर ब्लड में कोई प्लेटलेट्स नहीं है तब क्या होगा। अब सबसे पहली बात क्या है, प्लेटलेट्स का यूज क्या है, ठीक। ड्यू टू प्लेटलेट्स आर हेल्पफुल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग, ठीक। मतलब अगर क्या है, कहीं कट गया, कहीं कुछ हो गया, चोट लग गई, तो क्या है, थोड़ी देर बाद आपका ब्लड बहना रुक जाता है ड्यू टू ये ब्लड क्लॉटिंग। एंड ब्लड क्लॉटिंग इज, ब्लड का मतलब, क्लॉटिंग का मतलब बच्चों थक्का जाना, ब्लड सूख जाना वहीं पे, ठीक। तो ये प्रॉब्लम क्या है कि अगर प्लेटलेट्स ना हो तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, और ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी तो क्या है, हल्का सा भी हमने कहीं पे पिन, जैसे हल्का सा यहीं पे पिन चुभा दिया या यहीं कट गया, तो क्या होगा, ब्लड बहता रहेगा एंड फाइनली वी विल डाई, ठीक है। तो अब क्या है जी, प्लेटलेट्स आर helpful for the blood clotting के लिए जो है प्लेटलेट्स हेल्पफुल होते हैं। इफ देयर विल बी नो प्लेटलेट्स, then there will be excess flow of, if there will be no platelets, then there will be क्या है, no blood clotting, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी किसी तरह से, एंड
person may die due to excess loss of blood। ठीक है, ब्लड के एक्सेस लॉस के कारण से आदमी मर जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों।